जय गुरुदेव। नमस्कार। पिछले बार जैसे कि हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि अगला बार हम लोग बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में। क्यों ज्योतिर्लिंग 14 नहीं, 16 नहीं, 5 नहीं, 12 ही क्यों? पर क्या हुआ कि पिछले एक महीना में मैं देखा कि कुछ ना कुछ ऐसी व्यस्तता आ पड़ रही थी, या मेरी तबीयत खराब हो जा रही थी, या मन में कुछ ऐसा आ रहा था कि मैं तो कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, क्यों मैं वीडियो डालूं, लोग कितना देखेंगे, तो ये वीडियो नहीं बन पा रहा था। फिर पूज्य श्री गुरुदेव का एक बात याद आया कि आपके पास जो भी ज्ञान है या जो भी आपके पास हुनर है वो दूसरों के लिए है। अगर आप उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर वो बेकार है। जैसे अगर आप अच्छे गिटारिस्ट हैं तो दूसरों के लिए हैं, आप अच्छे कुक हैं तो दूसरों के लिए हैं। तो फिर आज मैं सुबह रुद्रम सुन के, और यहाँ थोड़ी ही दूर में एक 400-500 साल पुराना शिव मंदिर है चंद्रचूर, वहां उनका आशीर्वाद लेके ये आज वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। ये एक सीरियस टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक में ना सृष्टि का कुछ रहस्य है कि क्यों ये मंदिर है और इसका क्या प्रयोजन है। तो इसलिए ये टॉपिक को अगर आप लोग ध्यान से सुने और इसको डिकोड कर सके तो उनका लाइफ का, उनका जीवन का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज मैं बताता हूं 12 ज्योतिर्लिंग क्यों, द्वादश ज्योतिर्लिंग क्यों। एक्चुअली क्या है कि हमारे 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स और उनकी 12 राशियां हैं। सूर्य और चंद्र की एक एक राशि और बाद बाकी सबके 2-2 राशियां। राहु और केतु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए राहु और केतु दूसरों का राशि शेयर करते हैं। जैसे राहु स्कॉर्पियो को शेयर कर लेता है, राहु एक्वेरियस को शेयर कर लेता है शनि के साथ, और केतु स्कॉर्पियो को शेयर कर लेता है मार्स के साथ। तो इन राशियों का ज्योति, इन राशियों का एनर्जी जहां जहां गिर रहा है पृथ्वी पर, वहां वहां शिवलिंग और मंदिर का निर्माण किया गया। आप देखिएगा कि दुनिया में जितने भी मंदिर हैं, चर्च हैं या मस्जिद है, वो या पिरामिड शेप के हैं या टॉम शेप के। इसके पीछे का कारण है क्योंकि यही शेप है जो नेचर या यूनिवर्स के एनर्जी को प्रिजर्व कर पाती है। तो शिवलिंग भी वही काम करती है। वो एनर्जी जहां पर गर्भगृह में गिर रही है तो शिवलिंग उस एनर्जी को प्रिजर्व कर पाती है, और शिव में ही वो शक्ति है जो उस एनर्जी को ले पाए। तो गर्भगृह में जिस जगह पर वो पर्टिकुलर राशि का एनर्जी गिर रहा है वहीं पर वो शिवलिंग का निर्माण हुआ है। तो इसी तरह 12 राशियों का 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बना। अब आप पूछिएगा कि इसका फायदा क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका मंगल का दशा चल रहा है या अंतरदशा चल रहा है, और मंगल आपके चार्ट में कंबस्ट है या फिर मरण कारण स्थान पे है, तो क्या होगा, मंगल आपका चार्ट में खराब इफेक्ट देगा। तो आपको क्या है, आपको चाहिए कि आप महाराष्ट्र जाइए और भीमा शंकर में उस दिन रुद्राभिषेक कीजिए। किस दिन? मंगल एग्जॉल्ट होता है कहाँ? शनि के राशि में, कैप्रिकॉर्न में। तो शनिवार के दिन आप वहां पर रुद्राभिषेक कीजिए, या फिर सबसे अच्छा होगा आप अपने जन्म नक्षत्र पर वहां पर जाके रुद्राभिषेक कीजिए, शिव का आशीर्वाद लीजिए। तो मंगल जो है आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप लेमैन हैं, आप इसको इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं कब अंतरदशा कब दशा आ रहा है, तो आप मंगल के सिंपल सिग्निफिकेंस को उठा के देख लीजिए मंगल क्या क्या करता है। अगर आपको जमीन का प्रॉब्लम हो रहा है, आपके भाई के साथ झगड़ा चल रहा है, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज हो रहा है, या आपको पुलिस से प्रॉब्लम हो रहा है, या आप उस जॉब में हैं जो आर्मी या पुलिस से रिलेटेड जॉब है, तो आप भीमा शंकर में जाइए, शनिवार को वहां रुद्राभिषेक कीजिए। तो आपको वहां का जो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न का, जहां पर मंगल एग्जॉल्ट होता है, आपको वहां से आपको एनर्जी, वो आपको आशीर्वाद करेगी और आपका प्रॉब्लम बहुत सॉल्व होगा। उसी तरह मान लीजिए कि आपका बृहस्पति से रिलेटेड प्रॉब्लम है,
मान लीजिए आप वर्गो राशि के हैं या फिर जमिनी राशि के हैं और बृहस्पति आपका अच्छा नहीं है, तो आप ओमकारेश्वर जाइए, वहां पर जाकर रुद्राभिषेक कीजिए। तो बृहस्पति कहाँ एग्जॉल्ट होता है? बृहस्पति आपका चंद्रमा का घर, चौथा घर में एग्जॉल्ट होता है। तो फिर आप वहां पर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक कीजिए और बृहस्पति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपको वहां सॉल्व होगा। मान लीजिए आपको अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर गुरु से रिलेटेड आपको कुछ इश्यू है या बृहस्पति का दशा आ रहा है। बृहस्पति का दशा जब भी आता है तो बृहस्पति का दशा कोई सुखकर दशा नहीं जाता है, क्योंकि गुरु बहुत कुछ सिखाते हैं। तो वो दशा में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पर बाद में वो दशा ही आपको वाइज बनाता है। तो आपको ओमकारेश्वर में जाके वहां आप जब वहां पर रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है। तो इसी तरह अलग अलग जगह पे जाके जब आप पूजा करते हैं अलग अलग शिवलिंग पर, तो आपको वो चीज का असर मिलता है। उसी तरह आपको अगर कोई ऐसा बीमारी है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो शिव झारखंड में देवघर में ऐसे वैद्यनाथ बैठे हैं, वैद्य के रूप में। वहां जाके आप रुद्राभिषेक कीजिए। किस दिन? मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन। तो आपको वो कठिन रोग से छुटकारा मिलेगा। कैसे करना है? वहां पर दही से करना है। क्यों? शुक्र जो है संजीवनी का कारक है। तो मैं एक एक करके सब अलग अलग राशियों को बोलने से तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं आपको कुछ राशियों का बता दिया, कुछ प्लैनेट्स का बता दिया, और द्वादश शिवलिंग का कारण क्या है ये मैं बता दिया। अब आप इस पर स्टडी कीजिए, पढ़िए, तो आपको सारे शिवलिंग के बारे में पता चलेगा। तो आपका जब भी दशांतर दशा आ रहा हो उसका, या आपके चार्ट में वो प्लैनेट आत्मकारक का है, तो आप जरूर जाइए वहां पर उस मंदिर में। अब मान लीजिए आपके चार्ट में, किसी का चार्ट में मंगल आत्मकारक है, तो आदमी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए या फिर दोस्तों के साथ देने के लिए या लड़ाई झगड़े के लिए या पुलिस लाइन में या आर्मी लाइन में जाने के लिए तैयार आता है। तो उस आदमी को जाना चाहिए भीमाशंकर, वहां पूजा करना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनके आत्मकारका के जो प्रभु है वहां बैठे हुए। बृहस्पति आत्मकारका है तो ओमकारेश्वर जाइए। तो ये है द्वादश शिवलिंग का आपका जो डिकोडिंग है। अब बात बाकी आप खुद निकालिए। ये वीडियो सब मैं इसलिए बना रहा हूं कि ये जो भ्रांति है धर्म के बारे में वो दूर हो सके। अब मान लीजिए कि आपको आटा लेना है और आटा लेने के लिए आप हार्डवेयर की दुकान में जा रहे हैं, तो आटा तो मिलने से रहा। तो लोगों का विश्वास इसलिए धर्म से निकल जा रहा है कि एक आदमी को देखा कि एक इच्छा पूर्ति पर्टिकुलर किसी एक मंदिर में जाके हो गया, तो आदमी दूसरा किसी प्रॉब्लम को लेके उसी मंदिर में गया। अब उस मंदिर में उस प्लैनेट का एनर्जी तो है नहीं, तो उनकी वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी। तो क्या कहेंगे? भगवान जी बेकार है, मंदिर बेकार है। पर आप तो गलत जगह जाके नॉक किए। तो इन भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनाया। आप लोग इस पर रिसर्च कीजिए, तो आपको हिंदू धर्म के जो मंदिर है और उसके जो कारक है, हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने हर एक चीज के प्रति एक कारक रखा और उसके कारण उस मंदिर को बनाया। अब वहां पर आप वो शिवलिंग को तोड़ भी देंगे या हटा भी देंगे तो भी उस प्लेनेट का एनर्जी उस जगह पर रहेगा। तो मंदिर बना के क्या हुआ कि आपको जाने का एक स्थान बता दिया हमारे ऋषि मुनि कि आप यहां पर जाइएगा तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और कोई बात नहीं। तो आप बाद बाकी आप नेट से, इंटरनेट से सर्च कीजिए कि बाद बाकी जो है, जो मैं नहीं बताया हूं, मैं जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि आप भी कुछ सर्च कीजिए तो आपको भी पता चलेगा कि मंदिर किस लिए है, और उस मंदिर में जाके पूजा कीजिए। और उससे अगर आपको लाभ हो रहा है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए कि इस मंदिर में मैं गया, पूजा किया तो मुझे ये फायदा हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ मैं चर्चा करूं फूड और एस्ट्रोलॉजी क्या है, खाने पर हमारे चार्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, और एकादशी का मतलब क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म, एस्ट्रोलॉजी
और स्पिरिचुअलिटी पर मैं बोलूं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग धर्म के प्रति जो भ्रांति है, अविश्वास है, वो मिट सके। नमस्कार, जय गुरुदेव।